नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि शेयर बाज़ार तो काफ़ी उतार चढ़ाव में इस समय चल रहा है। इस बीच चाइना की तरफ से एक धमाकेदार खबर चाइना ने दिया है कि चीन का पूरी दुनिया को हिलाने वाला साल का सबसे बड़ा ऐलान भारत पर भी होगा। इसका असर, वो क्या असर होगा, तो इस वीडियो में बने रहें। ये वीडियो बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक बने रहें। बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी शेयर बाज़ार के बारे में। तो क्या है, जैसे कि चीन अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और इस कड़ी में एक और कदम उठाया है, जहां CNBC की खबर के मुताबिक चीन ने विदेशी कंपनियां और निवेश फिर से बढ़ सके, इसके लिए सबसे बड़े प्लान का ऐलान किया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब ग्लोबल निवेशकों का भरोसा चीन की अर्थव्यवस्था से हिल चुका है और अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वार यानी कि टैरिफ वार बढ़ रहे हैं। इस फैसले से भारत और ग्लोबल सोने की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, आइए इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे कि क्या होगा। जैसे कि चीन का नया प्लान क्या है, तो इसमें चीन सरकार ने 19 फरवरी 2025 को एक नई योजना पेश की है, जिसमें विदेशी निवेशकों को बढ़ाने के लिए कई सुधारों का ऐलान भी किया गया है। इसके तहत टेलीकॉम, बायोटेक सेक्टर से विदेशी निवेशकों को आसान बनाया जाएगा। वहीं सरकारी खरीद, पब्लिक प्रोक्योरमेंट की प्रक्रियाओं को पारदर्शी भी बनाया जाएगा, ताकि विदेशी कंपनियां चीन में काम कर सकें। और एजुकेशन और कल्चर सेक्टर में विदेशी कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विदेशी कंपनियों को चीनी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए घरेलू लोन लेने की अनुमति भी दी जाएगी। नेक्स्ट, चीन सरकार के मुताबिक यह प्लान 2025 के अंत तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। और वहीं चीन में विदेशी निवेश क्यों घट रहे हैं? FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारी गिरावट, जहां जनवरी 2025 में चीन में विदेशी निवेश 13.4% गिरकर 97.59 बिलियन युआन यानी कि 13.46 बिलियन रह गया है, जहां 2024 में FDI 27.1% गिरा और 2023 में 8% की गिरावट दर्ज की गई थी। पिछले 8 सालों तक निवेश बढ़ने के बाद अब इसमें लगातार गिरावट हो रही है। नेक्स्ट है अमेरिका चीन के व्यापार युद्ध, ट्रेड वार का असर। अमेरिका ने चीन के सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी और अन्य उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां अब चीन से बाहर जाने की सोच रही हैं। अब वहीं चीन की आर्थिक सुस्ती यानी कि इकोनॉमिक स्लोडाउन, जहाँ कोविड-19 के बाद उपभोक्ता खर्च घटा है, जिससे चीन का बाजार सुस्त पड़ गया है। चीन के टॉप बिजनेस लीडर्स यानी कि अलीबाबा के जैक मा समेत को सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाने से निवेशकों में काफ़ी डर बना हुआ है। और अब इस पर क्या पड़ेगा भारत पर असर, तो ये जान लीजिए कि जहां भारत में FDI को बढ़त मिल सकती है, यानी कि चीन में विदेशी निवेश घटने से भारत के लिए निवेश को आकर्षित करने का मौका बन सकता है। जैसे एप्पल, टेस्ला, सैमसंग जैसी कंपनियां पहले ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही हैं। वहाँ जहां भारत सरकार PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी नीतियों से कंपनियों को चीन की जगह भारत लाने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट है भारतीय शेयर बाजार को फायदा, क्या होगा फायदा? जैसे कि चीन की अनिश्चितता के कारण वैश्विक निवेशक भारत को एक स्थिर विकल्प मान सकते हैं। जैसे भारत का IT, ऑटोमोबाइल, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा आकर्षक बन सकता है। अब जैसे कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती हो सकती है, जिससे भारत को चुनौती भी मिलेगी। अगर चीन अपने बाज़ारों को खोलकर विदेशी निवेश आकर्षित करता है, तो वहाँ प्रोडक्शन की लागत कम हो सकती है,
जिससे भारतीय कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन से मुकाबला करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अब वहीं नेक्स्ट है सोने की कीमतों पर भी असर। जैसे कि सोना निवेशकों का सुरक्षित ठिकाना यानी कि सेफ हेवन है। जब भी वैश्विक बाजार में अनिश्चितता होती है तो निवेशक सोने की खरीद बढ़ा देते हैं। इस समय चीन में आर्थिक सुस्ती और विदेशी निवेश में गिरावट से अस्थिरता बनी है, जिससे सोने की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। अब वहीं सोने की कीमतों में तेज़ी बनी रह सकती है। जैसे कि फ़िलहाल सोने की कीमत 2,926.54 प्रति औंस है। पिछले हफ्ते यह 2,954.69 के रिकॉर्ड स्तर तक भी पहुंची थी। जैसे विश्लेषकों के मुताबिक जब तक सोने की कीमत 2,850 से ऊपर बनी रहती है तब तक यह बुलिश ट्रेड में रहेगा। यानी कि चीन के निवेशकों का रुख भी सोने की तरफ बढ़ सकता है, जिससे इसकी कीमतें और भी चढ़ सकती हैं। नेक्स्ट है, क्या चीन का यह कदम सफल होगा? तो चीन सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की है, लेकिन यह दिलचस्प होगा, महत्वपूर्ण होगा कि वे कितनी तेज़ी से लागू करते हैं। भारत के लिए यह एक अच्छा मौका है, क्योंकि चीन से निकल रही कंपनियां भारत में निवेश कर सकती हैं। सोने की कीमतें अस्थिरता के कारण ऊंची बनी रह सकती हैं, लेकिन बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट भी संभव है। कुल मिलाकर चीन के इस फैसले का असर ग्लोबल मार्केट, वैश्विक निवेश, भारत की अर्थव्यवस्था और सोने की कीमतों पर गहरा असर पड़ सकता है। निवेशकों को सतर्क रहकर इस बदलाव को फ़ायदा उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो जैसे कि अगर चाइना से कंपनियां निकलकर इंडिया में आती हैं तो यहाँ भी इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको अच्छे सुख सुविधाएँ और फैसिलिटी दें, जिससे वो कंपनियां यहाँ रहकर बिजनेस अपना व्यापार बढ़ा सकें और उस व्यापार की वजह से वो सरकार को अच्छे टैक्स दें, जिससे भारत की इकोनॉमी ग्लोबल जो यहाँ की स्लो डाउन चल रहा है, इस इकोनॉमी को बढ़त मिल सके, जिससे वो वहाँ की अगर चाइना की कंपनियाँ यहाँ ज़्यादातर कंपनियाँ अगर आएंगी तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि चाइना और इंडिया पॉपुलेशन में यही दोनों कंट्री बड़ी हैं। अगर यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, सरकार इस पे ध्यान देगी, तो जाहिर सी बात है अपने इकोनॉमी के लिए बूस्ट मिलेगा। तो ये हमारा आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप सबके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।